नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओवैसी ने एंट्री मार ली है। वैसे में 3 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। माना यह जा रहा है कि पल्लवी पटेल भी अब उनके साथ उतरती हुई नजर आएंगी। लेकिन क्या पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन को आगे चलाएंगी या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी हाँ, पीडीएम के मोर्चे पर पल्लवी पटेल काम करती हुई नजर आई, इसलिए ओवैसी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। पीडीएम में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटर्स आते हैं और लोकसभा चुनाव में मायावती कहीं ना कहीं इसी उस पे फॉर्मूले पर काम कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो पीडीए पे काम करते हुए नजर आए। लेकिन पल्लवी पटेल ने हटकर जिस तरीके से इस मोर्चे को आगे संभाला, माना यह जा रहा था कि कुछ बड़ा करते हुए नजर आएंगे। 22 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है, एक भी सीट पर लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाती। अब वही फॉर्मूला इस बार के उपचुनाव में वैसे लेकर उतरे हैं। क्या पल्लवी पटेल का साथ मिलेगा, या पल्लवी पटेल जिस तरीके से मायावती का हमेशा से रुख करना चाहती थी, इस बार मायावती का साथ पकड़ते हुए नजर आएंगी और किस शर्त के साथ मायावती की पार्टी में जाएंगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज हमारे साथ मनीष मौजूद है, मनीष से चर्चा करेंगे इस बारे में। मनीष, क्या लगता है कि किस तरीके के उत्तर प्रदेश के जो समीकरण बन रहे हैं, पीडीएम और पीडीए का जो मोर्चा है, आखिरकार कौन जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा? वैसी जिस तरीके से अखिलेश यादव से 5 सीटों की डिमांड करते हुए नजर आए थे बीते लोकसभा चुनाव में, अखिलेश ने दरकिनार कर दिया था उनको, लेकिन इस बार खुद से ही वो चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। पल्लवी पटेल का साथ जरूरी है या मायावती का या चंद्रशेखर आजाद का? क्या कुछ लगता है समीकरण? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेशक सक्रिय है, लेकिन देखा जाए तो जो चुनावी जो माहौल होता है उसमें कहीं ना कहीं उनको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा, तो अब कहीं ना कहीं ओवैसी को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। मायावती तो साफ तौर पर किसी से भी गठबंधन करने से इनकार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखा जाए तो अगर आजाद के साथ वो आ जाते हैं तो शायद यहाँ पर कुछ बात बनती हुई नजर आ सकती है। और अखिलेश यादव के साथ तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी बची हुई जो 2 सीटें थी उस सीट के अलावा अपनी खुद की एक सीट छोड़कर राहुल गांधी को सौंप चुके हैं, यानी कि कांग्रेस को सौंप चुके हैं। इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं ओवैसी के लिए इस प्रकार की है कि उनको अकेले ही यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर आजाद साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर सहारा आजाद को उनका मिलेगा और आजाद का सहारा उनको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। तो दोनों एक दूसरे का सहारा अगर यहाँ पर बनेंगे तो बेशक मैं मानता हूं कि यहाँ पर कुछ परिणाम बेहतर हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो दोनों की पार्टियों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। आजाद ने बेशक नगीना से एक लोकसभा की सीट जीती है उत्तर प्रदेश में, और उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजाद का दबदबा भी नगीना के अलावा, या यूं कहें कि नगीना के आसपास के जो इलाके हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना दबदबा फिलहाल है नहीं। यूं कह सकते हैं कि चेहरा बहुत बेहतर बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा में रहे और तमाम राजनीतिक पार्टियां वाहवाही करती हुई नजर आई। लेकिन देखा जाए तो आजाद के साथ अगर गठबंधन करते हैं तो हो सकता है कि परिणाम दोनों पार्टियों के पक्ष में आते हुए नजर आए और एक नया गठबंधन शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता हुआ नजर आए। और ऐसे में अगर ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं तो मायावती को सीधे तौर पर यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आएगा। समाजवादी पार्टी के हाथ से यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम और दलित दोनों ही वोटर छूटते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर मायावती के हाथ से दलित और SC ST के जो वोटर्स हैं वो छूटते हुए नजर आएंगे। तो अब स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं ओवैसी जो है वो अगर अकेले के दम पर चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ओवैसी हो सकता है कि 1 से 2 सीटें यहाँ से निकालने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मनीष ने बताया कि ये समीकरण उत्तर प्रदेश में बनते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में अभी जो स्थिति बन रही है इसी हिसाब से बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन आगे देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ओवैसी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरना कितना फायदेमंद साबित होता है, या फिर अखिलेश यादव, मायावती, पल्लवी पटेल, स्वयं प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद किसकी जीत होती हुई नजर आएगी, ये भी देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए